हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स पे। कुछ टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी से लिए गए हैं और यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो अलग-अलग वीडियो बनाई है मैंने, तो अगर किसी न देखी हैं तो ये देख ले। और क्योंकि अब बचा है केवल 1 महीना, तो 1 महीना बचा है फिक्स। तो अब उसमें क्या है कि जो अभी से स्टार्टिंग कर रहा है तैयारी, तो उसको स्पेशली इन टॉपिक्स पे केवल फोकस करना है बस। फोकस करना है और पढ़ना है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन-सी कुछ चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखते हैं प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसको घटना चक्र से प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, ये करीब हैं 10-15 पेज। इसको दोनों को रटना है केवल। ठीक है? आपको सोचना नहीं है कि कौन-सा छोड़ना है, कौन-सा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अचानक आते हैं। ठीक है? तो इन दोनों को आपको रटना है। जैनिज्म, बौद्धिज्म और शैव धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में क्या है, आपको उनकी कहाँ-कहाँ क्या कहते हैं बौद्ध संगतियाँ हुई। 4 बौद्ध संगतियाँ हैं, कौन-कौन अध्यक्ष थे। जैन धर्म में इनके कहाँ-कहाँ क्या कहते हैं सम्मेलन हुए या ये कहाँ-कहाँ हुई थी वो। और शैव धर्म में कापालिक कौन होते हैं। ठीक है? ऐसे सबको याद करना है। फिर महाजनपद आता है और महाजनपद और स्थापत्य। तो महाजनपद में फ्रेंड्स क्या करना है, आपको केवल उन जो राज्य थे, स्टेट थे उस समय के, उनकी केवल आपको राजधानी याद करनी है। कौन-सा स्टेट, कौशल की राजधानी कौन-सी थी, मल्ल की राजधानी कौन-सी थी, पांचाल की राजधानी क्या थी। ऐसे इन सब की राजधानी और ये सुमेलन करने में आता है इसीलिए। ठीक है? स्थापत्य कला जो है वो जैसे गुप्तों और मौर्यों की, तो वो लास्ट में दी है घटना चक्र में। बस केवल उसी को पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स? इसके लिए तुम्हें क्या आपको क्या कहते हैं नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना पूछा नहीं जाता है अभी। थोड़े से मंदिर आते हैं तो वो आप इससे लास्ट वाले से कवर कर लेंगे। चोल, सातवाहन, राष्ट्रकूट, पाल वंश और सेन वंश, इनके राजाओं के नाम याद करने हैं क्रम वाइज लगाने के लिए, कौन सा राजा कब था। ठीक है? स्पेशली चोल और राष्ट्रकूट याद कर लेना। ठीक है? राष्ट्रकूट थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि राष्ट्रकूटों ने काम ज़्यादा किया था। अब आते हैं मिडिएवल पे। तो मिडिएवल में इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है? फिर मुगल काल में अकबर और जहांगीर आते हैं। तो इसमें उनका प्रशासन, स्थापत्य कला और इनकी कुछ बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स? और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आप एंशिएंट में, कि जो क्या कहते हैं जो विदेशी लोग आए हैं, ठीक है? उनका आने और जाने का क्रम स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है? जैसे क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य में, स्पेशली विजयनगर साम्राज्य में ये चीज़ें ध्यान रखना आप। ठीक है? फिर आता है प्रशासन हो गया इनका। अकबर और जहांगीर इंपॉर्टेंट है। अकबर की थोड़ा पढ़ना है, उसको समझना है कि अकबर करना क्या चाहता था, क्योंकि क्वेश्चन हर बार एक ना एक अकबर से आता है, हर साल आता है। ठीक है? अब आते हैं मॉडर्न पे। तो मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है? मुगल साम्राज्य का पतन ध्यान रखना है इसमें। और मुगल साम्राज्य के पतन में क्या कहते हैं, इनका क्रम ऑर्डर ध्यान रखना है। जैसे कौन पहले इसके औरंगजेब के कौन-कौन से पुत्रों ने शासन किया, बहादुर शाह के बाद कौन आया, जहांगीर शाह के सामने और सबसे लास्ट में कौन था। ठीक है? इनका पतन का क्रम याद रखना। फिर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, अंगल मैसूर, अंगल नेपाल, ये इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब आते हैं जन आंदोलन पे। तो फकीर, सन्यासी, इनकी डेट्स, बहावी आंदोलन की डेट्स याद रखना। किसान विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, इन सब की डेट्स याद करनी है। ठीक है? अब इसमें एक चीज और रहेगी फ्रेंड्स। हाँ, फिर है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। तो फ्रेंड्स, जब से गांधी जी आए भारत में और जब तक देश आजाद हुआ, तब तक जैसे कैबिनेट मिशन कब हुआ तो उसकी डेट, क्योंकि सुमेलन करने में आती हैं, जैसे ये सुमेलन में आती हैं डेट्स। तो मेन डेट्स है, जैसे खेड़ा आंदोलन कब हुआ। ठीक है? और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, बारदोली कब हुआ, फिर कैबिनेट मिशन कब आया। और ये सारी आपको डेट्स याद करनी है। ठीक है?
ये सारी आपको डेट्स। अब इसमें एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय। इसमें राजा राम मोहन राय, इनसे हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो ये छूट गया था आई थिंक, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। राजा राम मोहन राय को ध्यान रखिए, और प्रार्थना समाज है, ठीक है, ज्योतिबा फूले, तो इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना आप। ये हो गया, फिर ये तिथियां हो गई, इन पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब आइए पॉलिटी पे। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी में प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्तावना इसलिए कि इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, समानता है इसमें, और कितने प्रकार, क्या कहते हैं, न्याय की बात की गई है, कौन कौन से न्याय हैं, ठीक है, मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, शोषण, ठीक है, मूल कर्तव्य है, डीपीएसपी है, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की क्या है, तो ये चीजें पूछता है, तो इन पे आप फोकस करना पड़ते हुए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51 का, ठीक है, और कुछ स्पेशली जैसे मैंने आपको जो पुरानी वीडियो बनाई थी स्पेशली पॉलिटी की, उसमें दिए थे, तो आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको देख लेना, उसमें सारे अनुच्छेद दिए हैं, और संविधान संशोधन, तो जैसे एक स्पेशली बताते हैं 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 38वां, 44वां, 73वां, 92वां और 36वां, तो ऐसे संविधान संशोधन। फिर संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, ये फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत में टॉपिक है, बस केवल जिसपे असंवैधानिक निकाय लिखा है उस पे क्या कहते हैं, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके ये लिखे हुए हैं संवैधानिक निकाय, और जो सेकंड चैप्टर है उस पे लिखे हैं असंवैधानिक है, तो ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है, पूछता है आजकल। पंचायती राज समितियां, पंचायती राज समितियां, ठीक है, कौन सी समिति, ईयर याद करनी है, इन दोनों चारों जो पांचों समितियां हैं उनको ईयर याद करनी है, ईयर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे संविधान, संविधान की पहली बैठक कब हुई, पहले सदस्य कौन थे, स्थायी सदस्य कौन थे, अंतिम बैठक कौन थी, अंतिम बैठक, ठीक है, पहली बैठक कब हुई, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट, पहले सदस्य कौन बने थे, ठीक है, और स्थायी सदस्य कौन बने, तो ये चीजें पूछता है, ये चीजें यूपीपीसीएस पूछता है। फिर है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें पूछेगा, क्योंकि इस बार क्या कहते हैं चुनाव हुए यूपी में, तो इस बार लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछेगा, तो आपको जैसे यूपी है, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, इनकी सीटें याद रखनी है, महाराष्ट्र, जैसे 4 5 याद कर लो, फिर उनमें से आप जैसे गुजरात, और स्पेशली राज्यसभा की सीटें याद रखनी है, जैसे गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, इनकी सीटें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर आता है नीति आयोग और योजना आयोग। नीति आयोग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार इससे एक एक क्वेश्चन आता है, और स्पेशली करंट में जो क्वेश्चन आए वो नीति आयोग से आएगा, तो प्लीज उसको छोड़ना मत आप कैसे भी, ठीक है। इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फोकस करना बस। फिर है निर्वाचन आयोग, क्योंकि यूपी में चुनाव हुए तो निर्वाचन आयोग इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है, राज्यपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या कहते हैं जब चुनाव हुए हैं तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा फोकस करना है, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि 1 महीना रह गया, अब इतना टाइम नहीं है कि क्या कहते हैं क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, और स्पेशली ये पढ़ने आपको क्या कहते हैं घटना चक्र से ही पढ़नी है, ठीक है। अब आते हैं पर्यावरण पे, ठीक है। पर्यावरण में फ्रेंड्स घटना चक्र उठाना सीधे से, पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है, जैव विविधता पढ़नी है आपको, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, और एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओजोन, ओजोन से क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं हरित गृह प्रभाव से, ग्रीन हाउस गैसेस से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पेशली वन्यजीव और अभयारण्य, ये तो आपको रटने हैं। 21 की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, पर्यावरण वो वन रिपोर्ट आ गई है, ये तो आपको पढ़ के जानी, इससे क्वेश्चन आएंगे। अभयारण्य से और जैव मंडल से हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत के लिए क्या क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए थे, ठीक है, रामसर साइट, ये सारी चीजें ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये केवल घटना चक्र से ही पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस बनजीव रिपोर्ट है जो बन रिपोर्ट है 2021 की, वो पढ़नी पड़ेगी आप। वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण और जल संरक्षण, ये आपको डिट्टो उसी से ही पढ़ने हैं, इसमें कोई हेर-फेर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई हेर-फेर नहीं है इसमें। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। इस इसमें पर्वत, चोटियाँ, दर्रे, घाट, ठीक है? भारत की पर्वत चोटियाँ सबसे बड़ी कौन-सी है चोटी है, ठीक है? केटू कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ठीक है? दर्रे याद करने हैं, लिपुलेख कहाँ है, महानानीति लिपुलेख ये है। तो ये सारे दर्रे, घाट, पाल घाट, भोर घाट ये कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत के तटीय राज्य मतलब सबसे बड़ी तट राज्य कौन-सा है? जैसे सबकी सबसे बड़ी तट की किसका है? तो जैसे गुजरात का है तो ये पूर्वी पश्चिमी घाट पता होना चाहिए, ठीक है? जनजातियाँ स्पेशली आपको मैंने ये जो ज्योग्राफी की पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु, मेघालय, यूपी की जो जनजातियाँ हैं, उनको थोड़ा-सा आपको फ़ोकस करना है। इन जनजातियों पे आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? फिर आते नदियाँ, झीलें, मिट्टी, बाँध, ये आपको इम्पोर्टेंट नदियाँ, जैसे नदियाँ हर साल एक क्वेश्चन आता है नदियों से, यमुना नदी इस बार गंगा से आया था, उससे पहले आप देखना बीच में क्या कहते हैं यमुना से आया था। तो हर साल गंगा कुछ ना कुछ पूछता है, तो अब इस बार यमुना या गंगा या फिर नीचे आ जाए, इस पे आ जाए क्या कहते हैं गोदावरी पे आ जाए या महानदी पे, किसी पे पूछेगा तो स्पेशली कुछ नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, इनको थोड़ा-सा आप देख लेना, ठीक है? कृषि, कृषि की रबी फसलें, जायद फसलें जैसे कपास कहाँ ज़्यादा होता है, चाय, कॉफ़ी कहाँ होती है, कॉफ़ी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, गन्ना, तिलहन, ये चीज़ें आपको आर्थिकी से मिल जाएँगी, आर्थिकी आ गई होगी तो आप उससे कृषि उससे पढ़ लेना, आर्थिकी से, ठीक है? आर्थिकी में लौह अयस्क, कोयला, खनिज क्षेत्र, विद्युत ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आप उससे ही पढ़ लेना पर आपको पढ़ने हैं कौन-सी इम्पोर्टेंट खाने कहाँ हैं, ठीक है? सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है वहाँ से, इम्पोर्टेंट है ये। भारत के अनुसंधान केंद्र, फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, आजकल हर साल एक क्वेश्चन सुमेलित में देता है, 4 दे देगा और फिर सुमेलित करवाएगा, ठीक है? तो अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है? फिर आता है, अब ये आ गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और उनके देश, ये बर्ड ज्योग्राफी में आ गए हम फ्रेंड्स। ज्वालामुखी और उनके देश, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है और कौन से देश में है, ठीक है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ हैं और देश, उनका देश। मरुस्थल पूछेगा किस देश में है, ठीक है? पिछली बार भी आया ऑस्ट्रेलिया से आया था, ठीक है? गिब्सन और सिम्पसन, ठीक है? अब आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि देश पूछता है और उनकी राजधानी भी पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, देश और उनकी राजधानियाँ। अब आते हैं घास के मैदान पंपास कौन से ठंडे हैं कौन से गर्म हैं, ठीक है? सागर पूछेगा, इस पे स्पेशली आज इस बार ध्यान रखना है कि आप काला सागर, कैस्पियन सागर ज़रूर पूछेगा, ठीक है? अभी अभी क्या कहते हैं बालकस सागर पूछा था कि कहाँ है? आप अगर वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ बताइए बालकस सागर कहाँ है? बालकस सागर कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा था आरओ या रोमांस में। घास सागर हो गए, फिर धाराएँ, धाराएँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि धाराएँ ठंडी और गर्म धाराएँ ये इनसे क्वेश्चन पूछता ही है, हर बार पूछता है। नदियाँ और जल संधि, ठीक है? घास मैदान, सागर, धाराएँ, गर्म ठंडी और नदियाँ, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है, इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है? इन पे इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है केवल। फिर आते हैं स्थानीय पवनें, ठीक है? चक्रवात और हवाएँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है मक्का, कॉफ़ी, चाय, तम्बाकू, यूरेनियम, कहवा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठीक है? कौन से देशों में होता है? विश्व के कौन-कौन से देशों में होता है? खनिज खनिज से हर साल एक क्वेश्चन आता है, खनिज और लौह अयस्क से कहाँ इनकी खानें कहाँ हैं? ये कौन-सी खान है? ये लंकाशायर कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें पूछता है फ्रेंड्स। फिर आप इसी में एक चीज़ और देख लेना, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है? कहाँ-कहाँ से निकलती हैं, कहाँ-कहाँ
इनके पास कौन कौन से देश हैं, ठीक है, कौन कौन से देश से होके जाती है, ठीक है, कौन सी रेखा तीनों महाद्वीपों से होकर जाती है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली एक चीज छूट गई थी, चट्टाने, तो चट्टाने अवसादी आग्नेय रूपांतरित, ये इंपॉर्टेंट चट्टान है, तो इनसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैप रीडिंग कर लेना, इस पर पूछा जाएगा, यूक्रेन यूक्रेन है या कोई सा भी पूछ सकता है। स्पेशली यूक्रेन से रिलेटेड क्या है कि यूक्रेन के आसपास के कौन कौन से देश हैं, या जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था वो किन किन देशों से भारतीय छात्रों को लाया गया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। अब फ्रेंड्स आते हैं विज्ञान पे। विज्ञान में विटामिन हर साल पूछी जाती है, अभी भी आई है, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, प्रोटीन, तो विटामिन बी के ज़्यादा पूछे जाते हैं, B12 बी, तो ये पूछे जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। प्रोटीन से भी क्वेश्चन आते हैं, और रक्त से, स्पेशली ब्लड से, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे आपको तैयार करना है, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र में क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेशन इंसुलिन तैयार करना है, ठीक है, इस पर फोकस देना है। जब ये आप घटना चक्र पढ़ें तो इन पर फोकस करना है। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादप हार्मोन, पादप हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन है, ये चीजें वो सॉरी, हाँ, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। हाँ, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक, ठीक है, संक्रामक रोग, पादप रोग, ठीक है, प्लांट में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांतियां, जो सुमेलन में आती हैं क्रांतियां, कौन कौन सी जैसे क्रांतियां हुई, क्रांतियों का मतलब जैसे पीली क्रांति, काली क्रांति, भूरी क्रांति, सफेद क्रांति, किस किस के लिए हुई, ये आपको पढ़ना है। विभिन्न संस्थान, स्पेशली संस्थान जो दिए हैं वो ही पढ़ लेना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से जो विविध आएगा जो विज्ञान में दिया हुआ है वो ही पढ़ना है आपको, ठीक है। स्पेशली जो जीव विज्ञान का है ये टॉपिक, ये आपको ज्यादा फोकस करने हैं, जीव विज्ञान के जो है वो ज्यादा फोकस करने यहाँ तक, ठीक है। रोग, फिर खनिज, ये क्या कहते हैं, खनिज, कार्बन रूप, गैस, ईंधन, खाद्य संरक्षण, जैसे गैसों में ब्यूटेन, मीथेन, ये सारी गैसें थोड़ी सी ध्यान रखना। कार्बन के रूप हीरा, ग्रेफाइट, तो इनके अपर रूप क्या होते हैं, रूपांतरित रूप क्या होते हैं, तो इन चीजों का अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आता है फिजिक्स में क्या कहते हैं, जो भौतिक विज्ञान, उसमें प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, इनका और विविध पढ़ लेना, मात्रक और इकाई और मात्रक यंत्र व पैमाने, ये इसमें से ध्यान रखना आप ये चीज, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं, तो अब देखते हैं इकोनॉमी से, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास, मतलब राष्ट्रीय आय से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, तो वो आप केवल घटना चक्र से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग के टॉपिक हैं और 3 4 5 पेज में है, तो हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं कृषि में। कृषि के क्वेश्चन आते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे किसका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ, किसका उत्पादन सबसे कम हुआ, क्या कहते हैं, चावल कहाँ हुए, या क्या कहते हैं, किसका एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, किसका इम्पोर्ट ज्यादा हुआ, ठीक है, किसकी फसल ज्यादा हुई, तो ये सारी चीजें आपको एक तो आर्थिक इसी में मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, घटना चक्र में। पर वो क्योंकि अब बदलते रहते हैं तो आपके पास पुरानी होगी, तो इसके लिए फ्रेंड्स आती है आर्थिकी। तो उसके लिए आपको आर्थिकी लेनी पड़ेगी। आर्थिकी ज्यादा नहीं, छोटी सी होती है, पतली सी होती है, तो आपको आर्थिकी लेनी पड़ेगी कृषि के लिए, ठीक है। वो हर साल आती है, उसी में सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आती है, फिर देखिए, फिर आता है रोजगार एवं कल्याणशील योजनाएं। तो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर की जो क्या कहते हैं कल्याण की योजनाएं हैं, वो प्रीवियस ईयर से पहले तो जो पुरानी आ चुकी हैं वो पढ़नी है। जैसे जनधन योजना हर बार पूछी जाती है। कुसुम योजना, फ्रेंड्स आजकल कुसुम योजना हर बार पूछी जाती है। क्या कहते हैं, कुसुम योजना किससे रिलेटेड, नल से है, नलकूप से है, या ट्यूबवेल से है, कितनी वित्त पोषित है, राज्य कितना देता है इसमें, या केंद्र सरकार कितना देती है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है गरीबी। गरीबी में समितियां पूछी जाती हैं, सुमेलित करने में आता है कि हाँ सुमेलित कीजिए ये सारी चीजें, कि कौन सी समिति किसमें, जैसे लकड़वाला समिति कब बनी, ठीक है, तेंदुलकर समिति कब बनी, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अलग समिति कब बनी, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है जनसंख्या और नगरीकरण। तो जनसंख्या और नगरीकरण फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। जैसे जनसंख्या नगरीकरण में आप पीछे के टॉपिक जाना, बुक में पीछे की साइड में जाना, तो आपको ये सारी चीजें उसी में मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक सेकंड रुकिए। जैसे ये है जनसंख्या नगरीकरण की बुक मेरे पास,
तो इसके पीछे जाना, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ पढ़ लेना, जैसे 15वीं जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। बस थोड़ी सी 1-2 पेज हैं वो, भारत में कितने दशलाखी शहर हैं, ठीक है, कितने महानगर हैं, कितने क्या कहते हैं, यही यही सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख लेना, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 2-3 पेज हैं। तो आप उससे आपको भी ये पता है कि कितने भारत में महानगर हैं, ठीक है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में कितने दशलाखी शहर हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है जनसंख्या नगरीकरण विश्व की, तो उसमें ये पहले पूछता था, आजकल 1-2 साल से तो नहीं पूछा गया है, फिर भी पर आप पढ़ लेना, थोड़ा-सा ध्यान रखना उसका, इन पे फोकस करना कि जैसे सिंगापुर है, अपने आस-पास के ही, अपने दक्षिण के देश हैं, उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना, ठीक है? फिर आता है केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट की थीम याद रखना और स्पेशली वो चीज़ें पढ़ना, घटना साको ये करंट से ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। केंद्रीय बजट, इसकी थीम याद रखना है। योजना आयोग, नीति आयोग की रिपोर्ट जो बनाई है, वो आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि हर साल नीति आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग तो नहीं पूछता है, पर जैसे फिर भी पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, ये योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूछ लेता है कि इनकी स्थापना कब हुई, 1952, 1951, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब आता है यूपी स्पेशल। तो फ्रेंड्स यूपी स्पेशल में पहले तो आता है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे उत्तर में कौन-सा है, दक्षिण में कौन-सा है, पूरब में कौन-सा है, पश्चिम में कौन-सा है, ठीक है? ये चीज़ें थोड़ा-सा फ़ोकस करना। फिर जैसे लखनऊ के चारों ओर कौन-कौन से ज़िले हैं। अब स्पेशली आजकल अभी कहते हैं रामसर साइड बनी है संत नगर में, जो नई बनी है, और एक बनी है क्या कहते हैं मुज़फ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पे। तो नाम आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है? अभी बनी है तो संतनगर के आस-पास ध्यान रखना कि संतनगर के पास देवरिया है कि नहीं है, कुशीनगर है कि नहीं है, महाराजगंज है कि नहीं, सिद्धार्थनगर है कि नहीं, बस्ती है कि नहीं, अम्बेडकर है कि नहीं, आजमगढ़ है कि नहीं। ये आप थोड़ा-सा अपना देख लेना, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन और उद्योग, ये ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें ये आती हैं, जनजातियाँ, लोक नृत्य और मेले भी आते हैं। तो आपको ये मेला, तो फ्रेंड्स मेले पे स्पेशली फ़ोकस करना है क्योंकि मेले से अक्सर क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सुमेलन में आते हैं। फिर परिवहन, हवाई अड्डे और जल विद्युत परियोजनाएँ जो यूपी में हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कुछ परियोजनाएँ, तो वो आपको याद करनी है, ठीक है? फिर आता है यूपी का करंट अफेयर्स और बजट। तो फ्रेंड्स क्या होता था कि 2 साल पहले बजट का पूरा पूछता था कि बजट कितने करोड़ का होता था, ठीक है? तो 1-2 साल पूछा, अब क्या है आजकल पूछ रहा है थीम, बजट की थीम क्या है? तो लास्ट ईयर थीम पूछी, तो इस बार भी थोड़ा-सा आप थीम पढ़ लेना करंट अफेयर्स में से, और करंट के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा आपसे पढ़ लेना, 2-3 पेज के हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो स्पेशली थीम पे थोड़ा फ़ोकस करना, ठीक है फ्रेंड्स? और ये थे ये थे 65 टॉपिक्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगर कुछ पूछना हो या कोई भी आपका सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है? कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।